नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शुरुआत करते हैं राकेश टिकैत की उस बात से जो आज उन्होंने महापंचायत में कही है। जी हां, टिकैत का प्लान ट्रैक्टर से कैसे वो आगे ले जाएंगे पूरे इस अभियान को। किसानों से राकेश टिकैत की अपील है जिसमें वो ये कह रहे हैं, किसानों से दिल्ली कूच की तैयारी की अपील कर दी है एक बार फिर से। जी हां, रोजाना नई जगहों पर, जिसमें बीते दिन चुरू में और राजस्थान में ही आज एक बार फिर ट्रैक्टर के साथ आए किसान। 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च का ऐलान किया है राकेश टिकैत ने, और उसी कड़ी में अब वो किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच की शुरुआत हो। इस बीच आपको बता दें, कृषि मंत्री ने भी कहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए सामने आए और उसी से रास्ता निकलेगा। किसानों से राकेश टिकैत की अपील है। और आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ अपने विरोध की आवाज में नई ताकत डाली है और उस ताकत को झोंकते हुए उन्होंने एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अगर वो ग्राफिक्स आ गए तो हम दिखा सकते हैं, जिसमें राकेश टिकैत ने यह कहा है कि इंडिया गेट के आसपास जितने पार्क है उन सब में किसान खेती करेंगे। उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट्स की बड़ी कंपनियों के जितने गोदाम हैं उनको हम तुड़वा देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च करेंगे किसान। यानी कुल मिलाकर किसानों से राकेश टिकैत की आज की एक बार फिर से जो अपील हुई है वो उसी दिशा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच की तैयारी करें किसान। तो किसानों से राकेश टिकैत की अपील है। इस बीच आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मामला जब तक आगे नहीं बढ़ता है तब तक वैसे भी कानून लागू नहीं होगा। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। यानी क्या इस जो हम डेड एंड एक तरह से इस पूरे मामले में देख रहे थे, सरकार अपनी तरफ से अड़ी हुई है कि कृषि कानून वापस नहीं लेगी, किसान अड़े हुए हैं कि उससे कम में मानेंगे नहीं। राकेश टिकैत के ये तमाम बयान हमने आपको सुनाए, लेकिन बवाल तो तब मच गया है जब 18 फरवरी को उन्होंने कहा था कि किसान अपने एक फसल की कुर्बानी देने को तैयार है। इसकी वजह से पंजाब और अलग अलग कई ऐसी जगह है जहां पर किसानों ने अपने खेतों में फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद सामने आकर राकेश टिकैत को सफाई देनी पड़ी, कहना पड़ा कि अपनी अपनी फसल को बर्बाद ना करें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इसी के साथ चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में रिपोर्ट भी आ जाएगी। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वीरपाल सिंह जी कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे जी, आप सहमत हैं उनसे जब वो ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स के जो गोदाम है उनको हम तुड़वा देंगे? जब वो ये कहते हैं राकेश टिकैत कि हम 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच की तैयारी करो, वो कहते हैं कि अगर नहीं मानी सरकार तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा, और ये भी कह रहे हैं किसानों को कि हम इंडिया गेट के आसपास जो पार्क है वहां पर खेती करेंगे। आप लोग भी हल उठाएंगे उनके साथ? देखिए अंजना ओम कश्यप जी, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से खड़ी है। मैं आज एक सवाल इस देश से पूछना चाहता हूं। जब देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कानून स्थगित है, तो क्या कोई बदलाव देश के किसान देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये 6 के 6 प्रावधान मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया है कि सारे इंप्लीमेंटेड हैं। क्या इंटर स्टेट ट्रेड बंद हुआ? क्या यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस बंद हो गए? नहीं हुए। सिर्फ जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति थी वो स्थगित है, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी है इन बड़े पूंजीपतियों की, और सरकार उसमें शामिल होती है। आप इन 6 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। ये कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ये पूंजीपतियों के कहने से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब किसानों की फसलें आने वाली होती है तो बाजार में फसलें उतारते हैं और दाम तोड़ देते हैं। मैं बहुत आहत हूं, देश का किसान आहत है। अरे प्रधानमंत्री जी, प्रतिमान स्थापित कीजिए सरदार पटेल के, सिर्फ नाम में मत बदलिए उनका। उनके खेड़ा का और बारडोली का आंदोलन किसानों के प्रति दृढ़ता से खड़े होने का प्रतीक है। आज किसान की सिर्फ 2 छोटी सी मांगे हैं कि ये कानून वापस ले लीजिए, और जो आप 2011 में कहते थे कि कृषि मंत्री जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ हुआ, लागू कर दीजिए। कृषि मंत्री जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ हुआ? बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ते हैं तो बताइएगा, कृषि मंत्री जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है? वो कह रहे हैं कि अभी वैसे भी कानून ये लागू नहीं हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत करके क्या बात सामने रखते हैं। ऐसे में अभय दुबे जी, क्या उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? छोटा सा रिएक्शन जल्दी से।
कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी गर्दन पर हम तलवार मार नहीं रहे, लटका कर रख रहे हैं। कुछ ही समय आएगा तो हम उस तलवार का उपयोग करेंगे, ऐसा मत करिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड में बताता हूं, ये बिहार की चिट्ठी है। नीतीश कुमार जी, ये चुपचाप चिट्ठी लिखना बंद कीजिए, आइए ना खुल के मैदान में। आपने चिट्ठी लिखी है मोदी सरकार को कि हमारे यहां नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स गो डाउन, किसानों को कीमत नहीं मिल रही है, और जो समर्थन मूल्य मोदी सरकार देती है वो कम देती है। 2532 धान का और 2526 रुपए मक्का का होना चाहिए, आप कम दे रहे हैं। हरियाणा की चिट्ठी है, हरियाणा सीएसीपी को लिख रहा है कि उचित समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ सांसद जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जल्दी से पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, मुद्दा आपको समझा देते हैं। और अभय दुबे जी, अभी आपको जवाब देना है। राकेश टिकैत कह रहे हैं इंडिया गेट के आसपास जितने पार्क हैं वहां पर किसान खेती करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता साथ में हल चलाएंगे या नहीं, वहां पर जरूर जवाब तैयार रखिएगा। पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद हमारे साथ धर्मपाल मलिक भी जुड़ेंगे जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। दिखाइए जल्दी। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। कल आपने कहा कि आप गुस्से में हैं इतने ज्यादा कि आंदोलन चलाने के लिए फसल तक जला देंगे, ये क्या बात है? गांव के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन चलेगा। जो मीडिया और सरकार ये कह रही है कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों की फसल कटाई हो जाएगी, तो किसानों ने कह दिया कि फसल की कटाई भी होगी, फसल को आधे रेट में भी देना पड़ा वो भी देंगे, जलाना पड़ा तो फसल को जलाएंगे भी, आंदोलन चलेगा। सरकार गलत फहमी में रहे, मैं उनकी भाषा बोल रहा था। लेकिन आप तो अन्नदाता हैं, सबका पेट भरते हैं, आप कह रहे हैं कि फसल जला देंगे, तो क्या ये कहीं ये कहा है कि उसको अगर ज्यादा उसमें भी कटाई करनी पड़ी मजदूर लगा के तो किसान मजदूर से कटवाएगा, उनको नुकसान में भी काटनी पड़ी तो नुकसान में भी कटवाएगा, ये कहा है। किसान महापंचायतों में और मीडिया के कैमरे पर फसलों में आग लगाने की बात कही गई तो भोले भाले किसानों ने फसलों को बर्बाद करना शुरू किया। पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा और पंजाब तक के किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिए। बात बढ़ी तो 21 फरवरी को राकेश टिकैत ने ट्वीट किया और लिखा, किसानों से अपील है कि ऐसा मत करें, ये करने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन अब तक तलवार म्यान से बाहर निकल चुकी थी। सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत की अपील के बाद भी फसल बर्बाद किए जाने का सिलसिला जारी है। टिकैत साहब ने कहा था हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, पर फसल को हम आग नहीं लगा सकते क्योंकि ये हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं इसको, तो इसलिए हमने इसको बाना बेटर समझा। उसकी आज्ञा कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा उसने तो ऑर्डर दिया है। हम तो एक यह ट्रायल है, आने वाले दिनों में ऐसा होगा जो टिकैत ने कहा ना उससे ही बढ़ के होगा। जो इतनी बड़ी फसल है इसको खराब होने पर बहुत दुख आ रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन युवा बच्चे हैं, किसी को मान नहीं रहे, इनको सरकार के विरोध में हम। किसान आंदोलन पर डटे हैं, लेकिन वो आंदोलन अब सियासत और महापंचायत का दूसरा नाम हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जगह जगह किसान पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और सरकार को धमकियां दी जा रही हैं। 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। चेतावनी थोड़ा तो खाली पड़ी जमीन वहाँ पे, उसमें तो फसल पैदा हो सकती है ना, क्या दिक्कत है उसमें? वही उनको दे देंगे मंत्रालय को, भाई क्या उसमें लागत आ रही, भाई ये तो गांव में जाते नहीं, और उनकी देख रेख में वहाँ पे काम चलेगा। कितनी लागत आ रही, क्या रेट में बिकी, तो उनका वही उनका वो तो रिसर्च सेंटर है होगा। जलाना पड़ा तो फसल को जलाएंगे भी, आंदोलन चलेगा। सरकार गलत फहमी में रहेगी। जिस दिन भी कॉल होगी, लोग जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं कि वो शहरों में अपना प्रदर्शन ट्रैक्टर के साथ में करते हैं, तो एक साथ पूरे देश में प्रदर्शन होगा।
तो उसकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी, ये हमने कहा। राकेश टिकैत आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान महापंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके भाई नरेश टिकैत भगवान राम की शरण में है। रामचंद्र जी के वंशज है हम तो उठने का भी रास्ता नहीं पा रहा, क्या किस उस तो उठे हम किसानों को क्या जवाब दे? किसान जो हर टाइम हमारे साथ है सारी वो है, हम किसानों तो भी बुरे बन जा। किसान सरकार के साथ बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार को भी किसानों से बातचीत का इंतजार है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। बहरहाल आंदोलन और बातचीत अपनी जगह, लेकिन आंदोलन के नाम पर फसलों को बर्बाद करना कहां तक ठीक है? नाराजगी सरकार से है तो फसलों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज तक ब्यूरो। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये आंदोलन और आंदोलन से आने होने वाली जो सरकार के साथ सुलह है उसका रास्ता कैसे खुलेगा? यही सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे, धर्मेंद्र मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, और साथ ही अजय आलोक जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जल्दी से पहले आपसे एक सवाल का जवाब सुधांशु जी, रास्ता आप ही को निकालना है। देखिए परिस्थितियां कैसी हो रही हैं, चाहे जिन भी वजहों से। ये देखिए हम 20 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, और आप भी धर्मेंद्र मलिक की तस्वीरें देखिएगा, अंबाला हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, कहां से शुरू हुआ था? ये करना चाहते थे। आखिर उनके मन में जहर कौन बो रहा है? ऐसी तस्वीरें देश से नहीं आनी चाहिए। फिर सफाई देनी पड़ी ना बाद में राकेश टिकैत को कि नहीं ऐसा मत कीजिए जल्दी से। लेकिन सुधांशु जी, सारी जवाबदेही सुलह की आपकी है, आप सरकार है। देखिए समस्या क्या है कि आज राकेश टिकैत जी भी चाहे तो इसको नियंत्रित नहीं कर सकते थे। जैसे उन्होंने कहा किसान पीछे नहीं हटेगा, हटाने की हैसियत ही नहीं रह गई किसी की। शेर की सवारी है, कर लिया। आग लगाना आसान होता है, उतारना मुश्किल होता। अभी आपने कहा बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, वहां खेत वो किए जा रहे हैं। बताइए गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, बलिया, वहां क्या है? एक प्रदेश में भी नहीं है पूरा आंदोलन, और उसको राष्ट्रीय आंदोलन बना के बात कर रहे हैं। टिकैत जी को पता है कितने ट्रैक्टर हैं भारत में? कुल रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की संख्या 43 लाख, और 40 लाख यहां आ जाएंगे। ये आज जो करीरी टोडा भीम, आपके पास टीवी है सुधांशु जी? जो बात है, टीवी है आपके सामने, कहीं टीवी है जी? तस्वीरें दिखाइए जरा। हाँ बिल्कुल। ये आज हम दिखा रहे हैं जी करीरी टोडा भीम की, ये भी, और स्वागत करते हुए भी जो उनकी तस्वीरें हैं। ये क्या कह रही हैं सरकार से? हाँ ये सरकार से ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? मैं देखिए जो वो कह रहे, हाँ मैं आपको बताता हूं इन तस्वीरों का यथार्थ, और जो कह रहे हैं उनका भी यथार्थ बताता हूं। इस भारत में कितने किसान फसल बेचते हैं? 2014-15 के सरकारी आंकड़े के अनुसार केवल 46% किसान फसल बेचते हैं, 54% सिर्फ उतना ही उगा पाते हैं जितना साल में वो खा पाते हैं। तो क्या 54% से आप कहेंगे कि आपकी फसल खत्म कर दो, यानी भूखे रहो, घर फूक तमाशा देखो? और उस 46% में भी उस 46% का जो 13% है वो मंडी में जाता है, यानी 6%। तो 94% तो बेचारा बेचने की स्थिति में ही नहीं है। वो तो अपने कंजम्पशन या बहुत मामूली सा बेचता जो मंडी तक पहुंचता ही नहीं है। तो 6% का है, कोई बात नहीं। और मैं तो अभय दुबे जी से कहना चाहता हूं, कहां पड़ गए आप इन सब चक्करों में? तो सतही लोग हैं उत्तर भारत के, आप कहां बिहार का गिना रहे? उत्तर भारत का सतही राज्य है। मुद्दे की बात समझिए ना। केरल में जाकर जो आपके नए युग प्रवर्तक मुद्दा समझने वाले हैं, उनके तो जाके समझिए ना। एपीएमसी एक्ट केरल में नहीं है, काला कानून केरल में लागू है, फिर भी किसान खुश है, बड़ा खुशहाल है। सुधांशु जी, बड़ी ताजी हवा, बहुत चालाकी से आपने इस बहस को उत्तर दक्षिण कर दिया, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। वापस तस्वीरों पे आइए और मुझे बताइए कि ये तस्वीरें जो महापंचायत की है, ये सरकार से क्या कह रही है? वही जो आप सुन रहे हैं सर, वही जो आप सुन रहे हैं। पहले बताइए ये सतही है कि मुद्दा है? ये सतही है कि मुद्दा है? आप बताइए, सतही है कि मुद्दा है? कल उस पे बहस कर ली सर, 1 घंटे कल बहस कर ली, 1 घंटे कल उस पे बहस कर ली। आज इन तस्वीरों को आप डिकोड कीजिए हमारे लिए। ये बताइए, देखिए राजधानी में बैठे समझिए ये क्या हो रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं ना, डिकोड करके बताइए। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूं, समर्थन करने वाले पहले मुझे कोडिंग बता दे, डिकोडिंग मैं बताता हूं। बताइए, धर्मेंद्र मलिक, सतही है कि मुद्दा है?
धर्मेंद्र ना, मलिक। हिम्मत करके अभय जी बोलिए। मैं अभय जी के पास बताओ, आऊंगी। एक बार बताओ, धर्मेंद्र बताओ। मलिक जी से मुझे एक सवाल का जवाब देने दीजिए। धर्मेंद्र मलिक जी, देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आज की भी भारतीय किसान यूनियन की, जो ये महापंचायत हुई है। महापंचायतों के जरिए क्या राजनीति हो रही है, किसानों को एकत्रित किया जा रहा है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन एक सवाल तो पूछा जाएगा ना कि सोच समझकर बोलना चाहिए। इंडिया गेट के पार्क पर किसान खेती करेंगे, हम 40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे, बाद में फिर खुद ही राकेश टिकैत को ये बोलना पड़ा ना कि नहीं नहीं फसल मत बर्बाद कीजिए। तस्वीरें देखिए आप, ये करना चाहते थे आप, ये चाहते थे कि किसान अपनी ही आमदनी को बर्बाद कर दे। अच्छा, अरे अंजना जी, अगर सरकारें बात नहीं करेंगी तो हमारे पास और है क्या दबाव बनाने के लिए सरकार पे? सरकार तो घर बैठी है जैसे फुप्पी रूस की हो, बात ही नहीं करना चाहती। तो देखिए, हम गांधीवादी भी हैं और हम भगत सिंहवादी भी हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इसी सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ पर्याप्त भंडार है। तो अगर हम 50% फसल कम भी कर देंगे, अपने उतने लोगों के लिए पैदा कर लेंगे, तो सरकार कहती है कि हमारे पास 1 साल का स्टोर है। तो हम दिखाना चाहते हैं इनको कि भीख का कटोरा लेके विदेशों के सामने खड़े होंगे, तब आपको पता लगेगा अन्न की कीमत क्या है, किसान को मिल क्या रहा है। उसकी लागत भी नहीं मिलती। पूरे 7 साल का रिकॉर्ड देख लो भारतीय जनता पार्टी का, महंगाई 7% बढ़ी है और इनका 6.5 से ज्यादा गेहूं का दाम बढ़ा हो तो बताओ, डाटा उठा लो आप। तो इससे अच्छा तो है कि हम फसल ना बोएं। मलिक जी, आप भी किसान दूसरी हैं। बात ये है कि ये सोचते हो कि फसल जो है, फसल आड़े आएगी आंदोलन में। ये आज के राकेश टिकैत के रोड शो की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक सेकंड, किसान है ना? तो मलिक साहब, आपने भी अपनी फसल बर्बाद की क्या ऐसे? मैं वो, या ये ज्ञान खाली दूसरे किसानों के लिए है? मेरी फसल तो नहीं, ये सबके लिए है। हमारे लोग तो लगे हुए हैं, कल करो। हम तो मने कर रहे हैं लोगों को, अगर मेरी फसल बर्बाद करने यही से तो होगा मैं कह रही हूं, तो कल पहले भेजिए, बोला कल क्यों करवा था? देते हैं। हम तो घर के पहले लोग बोला लगे क्यों हुए था? हैं ना। तो सोच समझ के क्यों नहीं बोलते हमने हैं? ये कहा, अंजना जी पूरा बयान सुनिए, अंजना जी पूरा बयान सुनिए। हमने ये कहा था कि सरकार अगर ये सोचती हो कि गेहूं कटाई में आंदोलन में आड़े आएगी तो हम फसलों में आग लगा देंगे। हमारे राम छोटू राम हैं और छोटू राम जी ये नारा दे चुके हैं और नारा दे के जीत चुके हैं। हम जीत के जाएंगे। और जो सुधांशु जी कह रहे हैं, धर्मेंद्र मलिक जी, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। धर्मेंद्र मलिक जी, हम बस इतना कहेंगे कि गलती जिससे भी हो स्वीकार कर लेनी चाहिए। और टीवी पर आपके पास मौका है, एक बार स्पष्ट और साफ बोलिए कि अपनी फसलों को किसान ऐसे बर्बाद ना करे। गलत संदेश मत दीजिए। आंदोलन और आंदोलन चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि अभी ये समय फसल बर्बाद करने का नहीं है। अगर फसलें, आप ये बयान उसलिए दिया गया था कि अगर कटाई के समय फसल आड़े आएगी तो हम उसमें आग लगाने की भी क्षमता रखते हैं। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डर पे ठीक ठाक लोग जमा हैं, महापंचायत हो रही है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर भारत सरकार जो है दाम नहीं देगी, इंसाफ नहीं करेगी, तो देश में कृषि की भी हड़ताल होगी। अजय आलोक जी जुड़े क्या हमारे साथ? ठीक है, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। वीरपाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। वीरपाल जी, रोड शो ये दिखा रहे हैं हम, रोड शो वाली तस्वीरें फिर से दिखाइए। रोड शो और जिस तरह से महापंचायत में लोग पहुंच रहे हैं, ये क्या कह रहा है? क्या यह आंदोलन जमीनी स्तर पर गांवों से होता हुआ, महापंचायतों से, कस्बों से होता हुआ बड़ा बनता चला जा रहा है? राकेश टिकैत का रोड शो है ये आज का। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वहीं शामली से बिलोंग करता हूँ, बहुत नजदीक हूँ इनके किसान नेता के। और ये जो धर्मेंद्र मलिक बोल रहे हैं ना, धर्मेंद्र मलिक को मालूम है कि हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं। जो सुधांशु जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, 40% उनके पास टोटल हमारे देश का जो रकबा है। तुम तो सुधांशु की बी टीम हो। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बीच में लोग पालन कर रहे हैं, लोग पालन करते हैं। तुम भाजपा की बी टीम हो। हम बीच में नहीं बोल रहे। किस हैसियत से बैठते हो टीवी पे? कौन सा काम किया तुमने? हम आपके बीच में अरे आप गलत बोलोगे तो कैसे बोलने दूंगा आपको? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही। अरे आप गलत बोलोगे तो कैसे बोलने दूंगा आपको? मैं बिल्कुल। आप यहाँ ज्ञान पढ़ा रहे, छोटा कम किसान बड़ा फार्मर। अरे आप कहोगे मैं बीजेपी का नेता हूँ, फिर सुनूंगा आपकी बात। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब से मैं लूंगी आपसे, ठीक है? वो बताइए, आप अपनी बात कहिएगा। चलिए बताइए वीरपाल जी। हाँ, आप देखो, इनको ये सुन नहीं सकते। मैडम जी, मैं जानता हूँ
हमारे देश में जितना 15 करोड़ 71.4 अरे लाख आपके पास हेक्टेयर की सुनाने जमीन को है है, क्या? जिस पे खेती होती है। आपके पास अरे सुनो, सुनाने मेरे को पास है हो गया क्या? है, मेरे आप पास क्या सब कुछ है, सुनाओगे मेरे यहाँ पास क्या पे? नहीं बताइए, मैं सब जानता हूँ, मैं वहीं का हूँ, सामने का अरे हूँ, आप कानून की- मुझे सब पता। कानून की बात एक एक बार करिए, आपका क्लोज बताओ मुझे। वाइज पढ़िए हाँ, कानून कानून को। की बात करता आप हूँ, कानून बताइए को कानून क्लोज क्या वाइज कह रहे, पढ़िए, मैं बताइए जवाब कानून दूंगा। क्या नहीं करे, एक कानून क्या बताओ। नहीं करे, बताइए। बताइए। आप जानबूझ के दिखा रहे हैं, आप कानून याद का करते नाम कुछ और बताओ। कहते कुछ हो। कानून का नाम बताओ कानून और तो तुम- क्लोज बताओ। मैं तुम्हारे से ज्यादा जानता हूँ। कानून का नाम मैं बताओ सारे और क्लोज किसान के बताओ। खेत में क्या काम किया, कानून मेरे में पास लिखा भारत है सरकार का समर्थन अवार्ड मूल्य है, मिलेगा? मैं सब जानता हूँ। कानून किसान में का लिखा मैं है सब कि जानता हूँ। एमएसपी मिलेगी। हाँ मिलेगी, बिल्कुल अरे मिलेगी, आप कुछ भी 100% नहीं मिलेगी, जानते। मिलती कानून में कहाँ रहेगी। लिखा है और सुनो, MSP और मिलेगी, सुनो, बताओ। मेरी बात कहाँ लिखा है? सुनो पहले। कागज दिखाओ। अरे मेरी बात तो सुनो भैया, क्लोज बताओ। मेरी बात, अंजना ने इनको चुप करिए पहले। ये अच्छा, अंजना मुझे एक ने बात बिल्कुल बताइए, सुनने नहीं ये चाहते। ठीक नहीं है। तुम्हारी बात सुनूंगा। धर्मेंद्र मलिक तेरी जी, बात सुनूंगा। मेरे सवाल का एक जवाब कानून में दीजिए, जल्दी बताओ, से, जल्दी कहाँ लिखा है? जल्दी से सुनिए, आपस में मत बोलिए। धर्मेंद्र मलिक जी, ये सुन नहीं जैसे सकते। आप एक सेकंड, जैसे कहा था कि किसान अपने एक फसल की कुर्बानी देने को तैयार हैं और तस्वीरें आ गई कहां कहां पर लोग फसल बर्बाद कर रहे हैं। वैसे अब वो कह रहे हैं, आज कहा है उन्होंने अपनी इस रैली में कि सारे किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली कूच करो। एक सेकंड, सवाल सुनिए, दिल्ली कूच करो। 26 जनवरी जैसी स्थिति ना हो और सारे दिल्ली कूच करेंगे तो इतने 40 लाख ट्रैक्टर, ये क्या करने की कोशिश है, किस तरह का आह्वान है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए मेरा अंजना जी, देखिए ये सब प्रेशर टैक्टिस होती है। मेरा आपसे अभी भी निवेदन है कि भारत सरकार को समय पे समझदारी दिखानी चाहिए, बात करनी चाहिए। इन कानून जब नहीं थे तब भी देश नहीं रुक रहा था, आज कानून है तब भी देश नहीं रुक रहा है। अभी सुधांशु जी कहते हैं कि 53% लोग जो है फसल नहीं बेचते, कल ये कहते थे कि 80% लोग छोटे हैं जो यहाँ से ले जाकर केरल तक बेचेंगे। मुझे यही नहीं पता कि बीजेपी का स्टैंड क्या है। फसल बेचने के लिए मैं भी कह रहा हूँ, हमारे सरकार के डेटा कह रहे हैं आ रही हूं अभय जी, आ रही हूं। बेचने के लिए फार्म प्रोड्यूस नहीं है, बिल्कुल अभय झूठ जी, बोल रहे नहीं हैं। है प्रोड्यूस बेचने के लिए। ठीक है अभय जी एक बार बोल लें, अभय जी एक बार बोल लें, फिर आएंगे हमारे सुधांशु। पास फसल बेचने के लिए एक सेकंड, एक सेकंड, ये प्लीज आप दोनों एक साथ मत तुमने कर बोलिए, दिया। एक साथ मत बोलिए। देखिए, मैं वीरपाल जी अलग से आऊंगी अंजना आपके जी, पास, वीरपाल जी अलग से अंजना आऊंगी जी, आपके पास, चिंता मत कीजिए, आपकी आवाज जा रही अंजना जी, है। अभय जी, जी अंजना जी, मैं चुनौती देता हूं, ना सुधांशु त्रिवेदी जी ना वीरपाल जी ये गांव से जुड़े हैं। जो गांव से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जो 46% ये कह रहे हैं ना, जो 86% छोटा किसान है और इक्विटेबल एक्सचेंज वीरपाल सुना है जी, नाम। एक-एक करके। मैं अभी गांव, सुनिए, अब आप सुनिए, वीरपाल जी झूठ बोलना बंद कीजिए। देखिए अंजना जी, जो छोटा किसान फसलें उगाता है वो बाजार में भला ही नहीं बेचे, लेकिन उसके बच्चों की फीस से लेके घर का है सारे संसाधन वो अपना अनाज बेच के जुटाता है। वो चाहे इक्विटेबल एक्सचेंज में बेचे, वो बच्चों की फीस भरने तक के लिए गेहूं की बोरी देता है। मेरे गांव का उदाहरण है, मैं अभी अपने गांव से आया हूं, हर एक वस्तु वो ठीक है, ललकार है आपको आज उसकी अभय दुबे जी, ललकार है आपको सुधांशु त्रिवेदी जी। वो कह रहे हैं गांव से आप लोगों का कोई मतलब नहीं, अपनी बात पूरी कीजिएगा अभय दुबे जी, और उसी के साथ जवाब लेंगे वीरपाल जी और साथ ही सुधांशु जी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं नए सिरे से। सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय जी की बातों का जवाब दीजिए। अभय जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल 3 बातें कही है राकेश टिकैत ने। एक तो वो कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो गोदाम है उनको हम तोड़वा देंगे। दूसरा उनका ये आज की आप देख रहे हैं रैली जो उन्होंने रोड शो किया है। दूसरा उन्होंने कहा है हम कानून जब तक वापस नहीं लेती सरकार आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज की उनकी जो महापंचायत है उसकी तस्वीरें, ये रोड शो था उनका, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और फिर महापंचायत की भी दिखाई है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इंडिया गेट के आसपास जितने पार्क हैं वहां पर किसान खेती करेंगे। कह रहे अपने अपने ट्रैक्टर लेकर आइए, 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च की तैयारी है। जल्दी से अभय जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे, जल्दी से। देखिए अंजना जी, खेत और खलिहान मिटाने पर आमादा मोदी सरकार हो जाएगी तो किसान क्या करेगा? आपने व्यथा पढ़ी राकेश टिकैत जी के बयानों में, कितना दुखद है। प्रधानमंत्री जी बताइए, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस गन्ने का तय किया। 4-5 साल में योगी जी ने सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए, 310 से 325 रुपए हुए हैं सिर्फ गन्ने के, जानते हैं आप। और वहां किसान कह रहा है कि 400 रुपए तो लागत मूल्य आ रहा है।
आपसे आग्रह है कि आप 2011 में जो प्रस्ताव लेकर आए थे, आपने कहा था बखूबी कि डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में अलग अलग फसलें होती है, किसान सिर्फ गेहूं और धान बोता है, तो हमको चाहिए निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य लागू करना ताकि विभिन्न प्रकार की फसलें इस देश में उत्पादित हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश को मान लीजिए कम से कम। और मैं देश के किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि भले ही टिकैत जी ने यह बयान दिया हो, लेकिन बहुत मेहनत से हम अपनी फसलें उगाते हैं, हम अपने परिश्रम को सहेज कर रखें और इस सरकार से लोहा लेने के लिए लंबी तैयारी करके रखें। ये परिश्रम ही ताकत है किसान की, बिल्कुल कि वो इस ये परिश्रम ही ताकत है किसान की। जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, ऐसा है, अभय दुबे जी ने अभी ये बात कही, मैं विनम्रता से उन्हें पुनः याद दिलाना चाहता हूं। जो हकीकत है कि 86% किसान के पास 1 एकड़ भी नहीं। 1 एकड़ के लिए तो उसको ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है, जो ट्रैक्टर चलाते हुए दिखा रहे हैं। और 54% सिर्फ उतना ही उगा पाते हैं जितना वो साल भर में खा पाते हैं। तो उन 54% को आप फसल नष्ट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? 1 एकड़ नहीं साहब, अरे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन देखिए, 2 हेक्टेयर से कम, उसको ठीक कीजिए आप। ठीक है अभय जी, जवाब सुनिए। मानवर आप अरे 2 हेक्टेयर से कम 86% जो दिखा रहे हैं फसल बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला ना, आप जो भी बोल रहे थे आपकी सतही बात का मैं उत्तर दे रहा हूं क्योंकि ये सतही क्षेत्र से आ रही है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो लोग अभी फसल नष्ट करते दिख रहे हैं, फसल 2 प्रकार से रखता है किसान, एक अपने कंजम्पशन के लिए और एक रखता है बेचने के लिए। तो सिर्फ बेचने वाली नष्ट कर रहे हैं या अपनी यूज करने वाली भी नष्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? या दोनों बराबर नष्ट कर रहे हैं? और अभय जी ने कहा उत्तर प्रदेश की बात। अभय जी, उत्तर प्रदेश में कितने जिले आपको पता है? 75। 15 जिले बताइए जिनमें आंदोलन चल रहा हो। 18 कमिश्नरी हैं, 2 कमिश्नरी बताइए जिसमें आंदोलन चल रहा हो। आप मध्य प्रदेश में हैं, 4 बताइए जिले जहां मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा हो। जाड़ा शुरू हुआ था तब से हम सुन रहे थे कि राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होगा, जाड़ा खत्म होने को आ गया, वो जाम ही होती रही। आपने चक्का जाम किया, विनम्रता से इसे अन्यथा न लिया जाए, 3 घंटे का चक्का जाम 3 राज्य में नहीं कर पाए। जैसे आपने कहा था 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर हैं आपके पास 2 हफ्ते में, और 2 लाख किसान दिखाई नहीं पड़े जिस दिन आपने चक्का जाम किया। वैसे ही राकेश टिकैत जी कह रहे 40 लाख, अरे कुल तो 43 लाख तो कुल रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ही है भारत में, और 40 लाख ले आएंगे। इसका जवाब धर्मेंद्र मलिक बात कही जा रही है। और जहां तक काला कानून है, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, रुक जाइए, बात पूरी कर ले। अरे सुधांशु जी बात पूरी कर ले, सुधांशु जी बात पूरी कर ले। नहीं, पहले सुधांशु जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। एक वाक्य पूरा कर लूं भाई, एक वाक्य मैं पूरा कर लूं। देखिए, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसकी जमीन लूट ली जाएगी, खा ली जाएगी, ठीक है। जिसमें किसान के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे कोई सजा नहीं है, वहां तो जमीन खा ली जाएगी। और पंजाब में जहां 5 साल तक जेल में रखने का प्रावधान है यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा, वो काला कानून नहीं है। मुझे इसका जवाब चाहिए। और अगर उद्योगपति आप 3 महीने से कानून लंबित पड़ा है केंद्र सरकार के पास, अमरिंदर सिंह जी ने यह प्रस्ताव कर दिया कि निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि जो कारपोरेट फसल खरीद करके अपना वादा नहीं निभाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। उस कानून को मान्यता क्यों नहीं देते? राजस्थान के उस कानून को मान्यता क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ के उस कानून को मान्यता क्यों नहीं देते? बताइए आप। हमने तो बदल दिया प्रावधान, हमने निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य देने का के लिए कानून बना दिया। सुधांशु त्रिवेदी क्या झूठ बोलते हैं अभय जी? 3 महीने हो गए। अरे राष्ट्रपति के पास आपने भी सरकार पे कई आरोप लगाए, उसका जवाब देंगे। अपनी बारी का इंतजार किया उन्होंने, ये गलत है अभय जी, बीच में मत बोलिए। मैं धर्मेंद्र मलिक से इसका जवाब लेना चाहती हूं। प्लीज सुधांशु जी अपनी बात 2 लाइन में पूरी करें आप, प्लीज। अब बस 1 लाइन में खत्म करता हूं, ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सारे दर्शक जाके नेट पे देख सकते हैं कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में 5 साल तक किसान की सजा का विधान है। नंबर 2, व्यापारी लूटे ले रहा है, लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। धर्मेंद्र मलिक जी, तो दुनिया के सबसे बड़े खाद्य के व्यापारी पेप्सी और नेस्ले हैं, जो 1967 और 1988 से पंजाब में काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने लूट लिया तो पंजाब के किसानों के पास ही सबसे ज्यादा ट्रैक्टर क्यों है? पंजाब का किसानी बेंटली और मर्सिडीज पे क्यों चल रहा है, और वो दूसरे को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, धर्मेंद्र मलिक जवाब दीजिए। अंजना जी क्या बात करते हैं? देखिए, मैं सुधांशु जी का जवाब दूंगा पहले। अंजना जी, इन्होंने पेप्सी और नेस्ले की बात कही।
पंजाब में जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सब में धोखा हुआ है किसान के साथ। आप पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उदाहरण पढ़िए। पेप्सिको ने जब टमाटर उगवाया, जब उसका दाम गिर गया तो किसानों का टमाटर नहीं खरीदा। उसने आलू उगवाया, आलू के रेट गिर गए तो एक कड़ा ले आए साइज, यानी कि 80 mm का आलू होगा तो उसके अंदर से निकलेगा। आलू खेत में पैदा होता है, कारखाने में नहीं होता। आज भी आपके कानून में साइज और क्वालिटी लिखा हुआ है, अगर ना लिखा हुआ हो तो कानून को चेक कर लो। दूसरी बात, जमीन कहां चली जाएगी? आपके कानून की धारा 2D 2G का 2 8 का ख ये कहता है कि कंपनियां खेती कर सकती हैं। मैं मोरक्को गया था, मोरक्को में मैंने देखा वहां की ऑयल सीड अपनी खेती थी, वहां पे ओलिव ऑयल पैदा होता था। अमेरिका की कंपनियों ने चिली टमाटर उगवाया, 15 साल दोहन किया, आज खेत को बंजर करके आगे बढ़ गए। हमारे छोटे छोटे खेत की डोल तोड़ के 100 एकड़ के फार्म बनाएंगी कंपनियां, यह आपके कानून में लिखा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, पढ़ो कानून। जवाब दे दीजिए जल्दी से सुधांशु जी। ये मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए कहां कानून में लिखा है कि 100 एकड़ की बनाएंगी। मैं यही चैलेंज करता हूं, धर्मेंद्र जी दिखाइए आप कानून की धारा कि कंपनी जो है वो जमीन ले सकती है। बताइए आप। मैं कानून का आपको धारा बता रहा हूं। धारा 2D पढ़ के बताइए क्या है? खेती पर बताइए आप पढ़ के। 2D आप बताइए पढ़ के 2G का क्या है? सेकंड 8 का ख बताइए बताइए कहां उसमें जमीन लिखा लेने हुआ का है अधिकार है कि कंपनियां किसान के खेत पर खेती कर सकती हैं। नहीं रटा हुआ नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनियां किसान के खेत पर खेती कर सकती हैं। कंपनी जमीन ले सकती है। अरे कानून तुम खोल के देख लो अपने मोबाइल में, नहीं सीधा लिखा हुआ है कि कंपनियां खेती कर सकती हैं। जमीन नहीं हो सकती। वीरपाल मलिक जी, कंपनियां खेती कर वीरपाल सकती जी हैं। खेती कर 15 सकती, साल जमीन नहीं ले सकती। आपने वीरपाल जी बोलेंगे तो बीच में मत बोलिए। छोटे खेत को बड़ा अरे आप जैसे और करेंगी हमारे खेत का और फिर आगे बढ़ जाएंगी। वीरपाल जी, आप भैया धर्मेंद्र मलिक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ये क्या भारत सरकार का ऑफिस ऑर्डर है। अबे जी है क्या? जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना था, चले नहीं है, लेकिन शायद यही उम्मीद की जाए कि बीते दिन जो कांग्रेस पार्टी की नाराजगी थी नाम बदले जाने पर लेकर, उस पर आज अगर भारत जीत की तरफ बढ़ रही है तो ये जीत और ये खुशी भारी पड़ेगी। विरोध में ट्रैक्टर मार्च, एक बार फिर से 40 लाख ट्रैक्टर्स का विरोध में इंडिया गेट के आसपास पार्क में किसानों की खेती, विरोध में कॉर्पोरेट्स के गोदाम को तोड़वाना, विरोध में अपनी ही फसल को बर्बाद करना। कब निकलेगा हल? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।